मैं जानता हूं कि तुम काफी टाइम से मुझसे पूछ रहे हो कि भाई iQOO Neo 11R की बात करो। iQOO Neo 11 की तो बात बहुत टाइम से चल रही है, लेकिन बात ऐसी थी कि भाई कुछ आ ही नहीं रहा था। ऐसे ही मतलब कैमरा ऑन करके मुंह उठा के मैं कुछ भी बोल दूं कि ये होगा वो होगा, ये अपने को पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा कि भाई थोड़ा रुकते हैं, कुछ खबरें आएंगी तो उसको कवर करेंगे। अब साला खबर ऐसी आ रही कि अगर तुम iQOO Neo 11R के बारे में थोड़ा सोच रहे थे ना, अब तुम इतना ज्यादा सोचना स्टार्ट करोगे। वैसे इस चीज के बारे में ना हमने एक शॉर्ट वीडियो में बात ऑलरेडी कर रखी है, लेकिन अब चीजें ना कंफर्म होती हुई नजर आ रही, क्योंकि वही न्यूज बार बार निकल कर आना ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। लेकिन भाई पिछले कुछ टाइम से, कुछ दिनों से iQOO ने जो कंफ्यूजन मार्केट में फेंक कर मारा है, भाई मैं कंफ्यूज घूम रहा हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि iQOO आखिरकार करना क्या चाहता है। अब उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले iQOO Neo 11R को निपटाते मतलब उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। तो मैंने कुछ टाइम पहले शॉर्ट में कहा था कि iQOO Neo 11R जो होगा वो iQOO Neo 10 Pro का रीब्रांडेड वर्जन होगा। नहीं इंडिया वाला नहीं, चाइना वाला iQOO Neo 10 Pro, जिसमें तुम्हें Dimensity 9400 की परफॉर्मेंस मिलती है। अब देखने में सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन जब उसकी प्राइस के बारे में भी तुम बात करोगे तो और अजीब लगेगा, और जब तुम iQOO Neo 11 के बारे में सोचोगे तो और ज्यादा अजीब लगेगा। बात तो सही है। कैसे बताता हूं, देखो ऐसे लीक चल रही कि iQOO Neo 11 स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 के साथ आएगा। उसकी प्राइस बहुत किस्मत अच्छी रही तो 40,000 से स्टार्ट हो सकती है या फिर 45,000 के अराउंड जा सकती है। और दूसरी तरफ जो iQOO Neo 11 है उसकी प्राइस 30,000 एक्सपेक्ट की जा रही है। मतलब ऐसे लीक्स है, रूमर्स है, लेकिन मुझे वो कंफर्म नहीं लग रही, क्योंकि iQOO Neo 10R जो था वो 27,000 से स्टार्ट हुआ था और अभी स्मार्टफोन महंगे हो चुके हैं। तो उस हिसाब से अगर तुम देखने जाओगे तो कम से कम 4,000 5,000 का डिफरेंस आएगा, तो 31,000 या फिर 32,000 प्राइस हो सकती है। यानी कि दोनों की प्राइस में 10,000 रुपए का डिफरेंस आ सकता है। बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये डिफरेंस बस प्राइस में, परफॉर्मेंस में उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। Dimensity 9400 जो iQOO Neo 11R में होने वाला है वो पिछले साल का MediaTek का फ्लैगशिप प्रोसेसर है और 8 Gen 5, और उसमें उतना बड़ा डिफरेंस नहीं कि तुम कह सको जमीन आसमान का डिफरेंस है। दोनों तुम्हें उस लेवल की परफॉर्मेंस देंगे जिससे भाई सारे गेमर्स, लगभग सारे गेमर खुश हो जाएंगे। तो तुम भी सोचोगे कि भाई थोड़ी सी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए 10,000 रुपए भाई कौन खर्च करेगा। लेकिन iQOO के पास एक प्लान है जिसकी वजह से 10,000 का डिफरेंस बड़ा लग सकता है तुम्हें। उसके बारे में बात करने से पहले एक और कंफ्यूजन है, उसकी बात करते हैं। तो पिछले टेक न्यूज में हमने बात की थी कि iQOO Neo 11R तो भाई 8 Gen 5 के साथ आने वाला है, लेकिन सेम मॉडल नंबर के साथ iQOO का एक और स्मार्टफोन लिस्ट हो चुका है और दो अलग अलग कंट्रीज में दो अलग अलग सर्टिफिकेशन पे सेम मॉडल नंबर के साथ दो अलग स्मार्टफोन लिस्ट हो चुके हैं। ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता, एक तरफ एक कंट्री में एक सर्टिफिकेशन पे iQOO Neo 11 सेम मॉडल नंबर के साथ लिस्ट हुआ है, और दूसरी तरफ भाई वही मॉडल नंबर के साथ दूसरे सर्टिफिकेशन के लिए iQOO 15R लिस्ट हुआ है। मतलब लीक्स ये आ रही थी कि iQOO Neo 11 और iQOO 15R दोनों स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 के साथ आएंगे, लेकिन अब लीक ऐसे आ रहे कि एक 8 Gen 5 के साथ आएगा और एक 8 Elite के साथ आएगा। बहुत गंदा वाला कंफ्यूजन चल रहा है। iQOO वालों भाई क्लियर करो, iQOO Neo 11 आएगा या फिर iQOO 15R आएगा, और अगर दोनों आएंगे तो भाई दोनों किस सेगमेंट में प्लेस होंगे। अब अगर हम वापस आते iQOO Neo 11R के टॉपिक के ऊपर, जैसे मैंने कहा कि iQOO के पास एक प्लान है 10,000 के डिफरेंस को नोटिस कराने का। वो ये है कि वो iQOO Neo 11 में प्रॉपर कैमरा सेटअप दे दे टेलीफोटो लेंस वगैरह के साथ, और जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी हो, जो OnePlus 15R को टक्कर दे, क्योंकि OnePlus 15R कार्ड डिस्काउंट के साथ तुम्हें 45,000 के अराउंड ही मिल रहा है, उससे नीचे ही मिल रहा है। तो हाँ, उनको अच्छा कैमरा सेटअप देना पड़ेगा, वहां पर टेलीफोटो लेंस वगैरह ऐड करना पड़ेगा, और बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जर वगैरह, प्रीमियम लुक डिजाइन वगैरह देना पड़ेगा। लेकिन चाहे जो भी हो भाई, iQOO ने बड़ा कंफ्यूजन मार्केट में फैला रखा है इस टाइम पे। हो सकता है ये iQOO की तरफ से ना हो, ऐसे रूमर्स लीक की वजह से हो, लेकिन अगर सच है कि iQOO Neo 11 और iQOO 15R दोनों ही आने वाले हैं और दोनों में 8 Gen 5 और 8 Elite होने वाला है, तो उनका प्राइस में क्या डिफरेंस होगा, कौन सा 40,000 के अराउंड होगा या फिर कौन सा 50,000 के अराउंड होगा। इसके अलावा जो Neo 11R में Dimensity 9400 होने वाला, क्या वो सच होगा, नहीं होगा। अब कुछ चीजें हैं स्पेसिफिकेशन में iQOO Neo 11R की जो कि चिल्ला चिल्ला कर बोल रही कि भाई सारे स्पेसिफिकेशन सेम नहीं होने वाले, कुछ चेंजेस होंगे। जैसे अगर तुम डिस्प्ले स्पेक की बात करते हो तो 6.78 इंचेस का 1.5 की रेजोल्यूशन वाला LTP
LTPO AMOLED डिस्प्ले। साला इधर iQOO Neo 11 में कंफर्म नहीं कि उसमें तुम्हें LTPO मिलेगा या फिर LTPS मिलेगा। LTPS के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं और Neo 11R में तुम्हें मिल जाएगा LTPO डिस्प्ले। तो हो सकता है ये प्रोसेसर को चेंज कर दे, 8S Gen 4 वगैरह मिल जाए, या फिर किस्मत बहुत अच्छी रही। मैं तो आशा करूंगा कि तुम बोलोगे कि इतना नेगेटिव क्यों बोल रहे हो। नहीं, मैं खुद चाहूंगा कि भाई Dimensity 9400 हो। एक तो भाई स्मार्टफोन महंगे हो रहे हैं, तो उसी बीच में अगर कुछ अच्छी खबर आती है, ये फोन 32,000 के अराउंड लॉन्च होता है, तो इस महंगाई के टाइम में भी 30,000 के अराउंड हमें इतना अच्छा प्रोसेसर मिलेगा, तो भाई किसको नहीं चाहिए। मैं तो पहले बोलूंगा कि लेकर आओ। इसके ऊपर तुम अपने थॉट कमेंट में बता सकते हो। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। हाँ, लॉन्च की बात करें तो लॉन्च अभी तक ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने को मिल रहा है कि या तो इस महीने के एंड तक या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक तक हमें देखने को मिल सकता है Neo 11R। सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।